वेलकम टू मंडल मैथमेटिक्स क्लासेस। गुड मॉर्निंग क्लास। हम लोग क्लास 11th का 1.3 तक पढ़ चुके थे। आज हम लोग 1.4 पढ़ेंगे। उसमें हम लोग सेट्स सीखे थे, यानी समुच्चय सीखे थे। समुच्चय के बारे में जाने तो देखो, जैसे हम लोग बचपन में टेबल सीखे थे 1 2 3 4, मतलब काउंटिंग सीखे। फिर टेबल सीखे 2 3 4 5 का, 2 दूनी 4 दूनी 6 होता है ना, 2 एकम 2 2 दूनी 4 2 3 6, जो टेबल सीखे उसी का आज उसी तरह ये हम लोग पहले समुच्चय सीखे, उसके बारे में कुछ जाने, वो कहाँ से आता है, कैसा होता है, क्या होता है। आज उसका हम लोग ऑपरेशन सीखेंगे। ऑपरेशन मतलब जोड़ना, घटाना, गुना करना, यही सब हम लोग सीखेंगे। अरे देखो, सुनने में लगता है कि बहुत हार्ड है, बहुत ज़्यादा टफ है, लेकिन देखो वो बहुत ईजी है। बस इतना मान के चलो, ठीक। ये वीडियो तुम लोग के पास अगर किसी के भी पास पहुँचे तो ईमानदारी से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किया करो, ताकि हमको भी वीडियो बनाने में मोटिवेट मिले और तुम लोग को अच्छा लगे, और तुम लोग घर बैठे जहाँ हो वहीं से पढ़ा करो, ठीक है। हमारा मकसद पैसा कमाना नहीं है बाबू, तुम लोग को शिक्षा का देना का है। चलो आओ देखो, हम लोग सीखते हैं थोड़ा, ठीक है। कितना ईजी में, जो ना मैथ बहुत टफ है, समझ में नहीं आता है, कैसे पढ़ें, उसके लिए हम बोलते हैं कि मैथ से आसान कोई सब्जेक्ट है ही नहीं। तो आइए हम लोग थोड़ा सीखने की कोशिश करते हैं, और कैसे बनाते हैं वो हम आप लोगों को बता रहे हैं, ठीक है। देखिए, समुच्चय हम लोग पढ़ रहे थे, वही हम लोग पढ़ेंगे, ठीक। समुच्चय का ही प्रश्नावली 1.4 आज पढ़ेंगे हम लोग। तो इसके बारे में कुछ हम लोग पहले जान लेते हैं। जैसे कि होता है बाबू, पहला है आप लोग का समुच्चय का सम्मिलन होता है, समझा, मतलब होता है यूनियन ऑफ सेट्स। इसको जो हम लोग सूचित करते हैं ना, यू से लिखते हैं, इस तरह यू को। एक चीज़ और बताए थे, यू से ही लिखते हैं। किसी को पता है, ये एक चिन्ह है, जैसे हम लोग प्लस देते हैं ना, उसी तरह यू भी एक चिन्ह है। इसी को हम लोग यूनियन बोलते हैं। यू के टाइप का चिन्ह है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनियन बोलते हैं। और इसको हम लोग कैसे समझा, और एक जगह यू का नाम दिए थे कि यू एक नाम होता है, कौन, यूनिवर्सल सेट। किसको बोले थे हम लोग, सार्वत्रिक समुच्चय को, ठीक है। उसी तरह आइए देखिए, जैसे समुच्चयों का सर्वनिष्ठ ठो है, सर्वनिष्ठ। सर्वनिष्ठ क्या होता है बाबू, इसी यू को ही पलटा, सब जानेंगे अभी कैसे होता है, क्या होता है। बस इसको जो लिखते हैं उसके बीच का जो चिन्ह देते हैं, जैसे हम लोग लिखते हैं ए प्लस बी लिखते हैं, उसी तरह यहाँ पे लिखेंगे ए यूनियन बी, ठीक। जैसे हम लोग लिखते हैं ना ए माइनस बी, चाहे ए गुना बी, इसी को हम लोग लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी, समझे। इसी को हम लोग लिखेंगे, जैसे हम लोग जोड़ में लिखते हैं ना, उसी तरह लिखेंगे। और जैसे हम लोग गुना में लिखते हैं ना, उसी तरह इसको लिखेंगे, ठीक है। तो ये चिन्ह है, ये किसका चिन्ह है, सेट्स का, ये अपना चिन्ह बनाया है। उसी टाइप का हम लोग काम करें, सीखेंगे, बहुत ही इजी है। उसके बाद हम लोग सीखेंगे क्या, ए माइनस बी, समुच्चयों का अंतर, डिफरेंस ऑफ सेट्स। अंतर मतलब क्या होता है, माइनस, इसका डिफरेंशियल भी पढ़ेंगे, इसके बारे में भी जानेंगे, लेकिन पहले थोड़ा सीख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ताकि चीज़ें आप लोग को आसान लगे, ठीक है। तो चलिए आइए, उसके बाद हम लोग क्या सीखेंगे, बी माइनस ए, ये सब चीज़ अभी हम लोग सीखेंगे, ठीक है बाबू। तो मान लो हम तुमको सिखा रहे हैं, देखो मान लो कि कोई सेट है दिया हुआ हमको, ठीक। ए बराबर कोई सेट हम अपने मन से ले लेते हैं, 1 2 3 और 4, ठीक। एक ए बराबर एक सेट दिया हुआ ही है, ठीक है बाबू। और बी बराबर भी एक सेट्स दिया हुआ है, मान लो 2 5 और 6, ये एक सेट्स दिया हुआ है, ठीक है। हाँ, एक को या 2 को रख दो, क्या दिक्कत है। चलो मान लो ये सेट हो गया। अब देखिए, हम लोग को क्या जानना है, पहले हमको सीखना है कि यूनियन कैसे निकालते हैं। तो अगर हमको पहले निकालना है, ये दोनों के बीच का यूनियन निकालेंगे, तो हम लगा देंगे ए यूनियन बी। ए यूनियन की लिखेंगे बाबू, बी। अब देखो, यूनियन का मतलब होता है ना, डिफिनेशन में ही है, सम्मेलन या सम्मिलन, मतलब सम्मेलन या सम्मिलन। इसको हम लोग सम्मिलन भी पढ़ते हैं, इसको हम लोग सम्मिलन भी पढ़ते हैं। सम्मिलन मतलब मिलाना, सम्मिलन मतलब मिलाना, सम्मिलन मतलब मिलाना, दोनों को मिला देंगे, वही मेरा यूनियन बन जाएगा। तो कितना आसान बनता है, देखो ये दोनों को मिला दो, तो जैसे इसको मिलाएंगे, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा।
क्या किया बाबू, दोनों को मिला दे। देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, लेकिन इसमें भी 2 है ना, तो देखो एक अवयव को एक ही बार लेंगे। हम लोग सेट्स में भी सीखे थे पहले भी कि किसी भी अवयव की पुनरावृत्ति नहीं करते हैं, उसको हम लोग एक ही बार यानी वंस टाइम लिखते हैं। यानी 2 2 है, 2 गो है, तो दोनों को नहीं लेना है, एक ही को लेना है, तो एक बार ले लिए। तो देखो अब इसमें दोनों मिल गया। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक लगातार, देखो यहाँ है 5 6 भी है, यहाँ 2 भी है, कोई दिक्कत, तो इसी यही निकल गया मेरा यूनियन। क्या पहाड़ था इसमें मेरे, कुछ पहाड़ पर्वत था, तो बताओ, बहुत इजी है। अब आओ, जैसे हम लोग फिर क्या सीखेंगे, एक चीज इंटरसेक्शन, इसी को जैसे ए इंटरसेक्शन बी। देखो बाबू, जब ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे ना, और जब ए का सर्वनिष्ठ निकालेंगे ना, ए सर्वनिष्ठ बी निकालेंगे ना, ए सर्वनिष्ठ बी निकालेंगे ना, तो क्या करेंगे, देखेंगे कि दोनों में कॉमन क्या है। तो सर आप बोलिएगा सर यही दोनों तो कॉमन है, यही दोनों तो कॉमन है, और तो कुछ है ही नहीं, एक ही अवयव कॉमन है दोनों में, 2 ही, वो तो कुछ है नहीं। तो बाबू मेरा ये 2 ही आंसर हो जाएगा खाली मेरा, कोई दिक्कत तो बोलो, कोई दिक्कत नहीं। आप देखो हम लोग सीखेंगे a माइनस बी। देखो क्या सीखेंगे हम लोग बाबू मेरा, a माइनस बी। देखो a माइनस बी, ये देखो ये भी उतना ही आसान है। a माइनस बी मतलब नीचे वाले को ऊपर वाले में घटाएंगे। a माइनस बी में क्या करेंगे, नीचे वाले को ऊपर वाले में घटा रहे हैं, मतलब b को a में घटा रहे हैं। तो जो कॉमन होता है ना, इस कॉमन वाले को काट दो और बाकी सबको लिख दो, यानी 1 3 4। क्या किए, जो कॉमन होता है a माइनस बी में, जो कॉमन, यही बात पे बार बार तुम लोग कन्फ्यूज करेगा, समझ। इसके देखो a माइनस बी को हम लोग हटा देंगे, और जो a का एलिमेंट जो भी बचेगा, a का एलिमेंट जो भी बचेगा उसको लिख देंगे, बस a माइनस बी निकाल लिया। ठीक। अब उसी तरह अगर हम लोग जब b माइनस ए निकालेंगे, क्या करेंगे, जब हम लोग b माइनस ए निकालेंगे तो देखो क्या करेंगे, b माइनस ए भी उसी तरह सिंपल एकदम बहुत ही आसान बनेगा। कैसे बनेगा सर, देखिए b माइनस ए जब निकालेंगे तो हमको देखना है कि b कहाँ है। ठीक, b, ये b है, अरे देखो b में a को माइनस कर रहे हैं ना, b में a को माइनस कर रहे हैं ना, b में a को माइनस कर रहे हैं ना, यानी इसमें इसको घटा रहे हैं ना, तो जो कॉमन है उसको तो हम लोग काट ही दिए हैं, दोनों का कॉमन था। अब जो ये आगे वाले होता है ना, इसी का एलिमेंट लिखाता है, जो आगे में आता है उसी का एलिमेंट लिखाता है। इसके पास 5 और 6 है, तो 5 और 6 को लिख देंगे, यही हो गया आपका। देखिए यूनियन निकालने सीख गए, इंटरसेक्शन निकालने सीख गए, a माइनस बी निकालने सीख गए, b माइनस ए निकालने सीख गए, समुच्चय का सम्मेलन निकालने सीख गए, समुच्चय का सर्वनिष्ठ निकालने सीख गए, समुच्चय का अंतर निकालने सीख गए। कहीं कोई भी तरह का दिक्कत तो बताओ हमको, है किसी भी तरह का दिक्कत समझने में, कोई चीज, डिफिनेशन तो हम बता ही देंगे, इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ, नहीं है, चलो आगे बढ़ो। देखो अभी जो सीखे हम लोग उसी का डेफिनेशन पढ़ेंगे। समुच्चयों का सम्मेलन, यूनियन ऑफ सेट्स, समुच्चयों का सम्मेलन या यूनियन ऑफ सेट्स। क्या बोला, मान लीजिए कि a और b कोई 2 समुच्चय है, जिनमें से a के सभी अवयवों के साथ b के सभी अवयव, b के भी सभी अवयव को अवयव हो तथा उभयनिष्ठ अवयव को केवल एक बार लिया गया हो तो काम खत्म हो गया। क्या बोला कि a और b कोई 2 समुच्चय है, जिनमें से a के सभी अवयव तथा b के भी सभी अवयव हो तथा उभयनिष्ठ अवयव को केवल एक बार लिया हो, तो उसे क्या कहेंगे, यूनियन ऑफ सेट्स कहेंगे। और बोले इसे u से निरूपित करते हैं। इसे कैसे निरूपित करते हैं, इसको u पढ़ते हैं, u को थोड़ा लंबा कर देते हैं, इसी को हम लोग यूनियन बोलते हैं, निरूपित करते हैं। प्रतीकात्मक रूप से a यूनियन b के रूप में लिखते हैं, और इसे a सम्मेलन b पढ़ते हैं। सम्मेलन या सम्मेलन बतवा इज इक्वल होता है। ठीक है बाबू, ये पढ़ने का खाली स्टाइल है। अब देखो
जो हम लोग सम्मेलन डिफिनेशन पढ़े उसका कुछ एग्जाम्पल साथ साथ बना लेते हैं। ठीक है, अब देखो आपका बुक का ही एग्जाम्पल है, बोला है कि भैया मेरे कि मान लीजिए कि ए बराबर एक सेट दिया हुआ ये और बी बराबर एक सेट से ये दिया है, तो हमको ए यूनियन बी निकालने के। देखो तो हमको क्या निकालना है भैया, मेरा ए यूनियन बी। देखो कितना आसान होता है, पहले चीज़ें देखो। ए बराबर क्या क्या दिया हुआ है, 2 4 6 और 8। और देखो यूनियन बी बराबर देखो क्या क्या दिया हुआ है, बी बराबर दिया हुआ है 6 8 10 और 12। ठीक है बाबू, ये दिया हुआ है। अब इसका हमको क्या निकालना है, यूनियन निकालना है। यूनियन निकालने सिखाए दोनों को सम्मेलन करना है, दोनों को मिला देना है और जो अभी अब कॉमन है उसको एक बार लिख देना है, खेल खत्म हो गया। अब देखिए इसमें आ जाओ, 2 तो आएगा ही, 4 आएगा ही, 6 आएगा ही, 8 आएगा। देखो 6 8 कॉमन है भैया मेरा, उसको नहीं लेंगे हम लोग, 10 को ले लेंगे और 12 को ले लेंगे। ये आ गया आपका आंसर। कोई दिक्कत तो हमको बताओ। ठीक है, आगे बढ़ जाए। कुछ नहीं करना है, यूनियन में हमेशा याद रखना दिमाग में कि दोनों को मिला देते हैं, दोनों को मिला देंगे, जो कॉमन आएगा उसको एक बार लिख देंगे, बस मेरा यूनियन खत्म। इतना प्यार से समझा रहे हैं दोस्त, समझ लो। अगला एग्जाम्पल तुम्हारा बुक का ही है 13। बोला कि मान लीजिए कि ए बराबर ए ई आई ओ यू और बी बराबर ए आई यू, दर्शाइए कि ए यूनियन बी बराबर ए है क्या। तो हम लोग लिखेंगे, LHS भी ले सकता है, फिर देखना कि ए है कि नहीं, ये दिखाने बोला है खाली। तो हम ले लेंगे ए यूनियन बी। ए यूनियन बी लेने के लिए लिखेंगे ए ई आई ओ और यू। ठीक, अब बीच में दे देंगे बाबू यूनियन। ठीक, अब इसमें लिखिए ए आई और यू। अब इसका यूनियन निकालो तुम लोग। तो देखो सब लिखेंगे, जिसको डबल है उसको एक बार लिखेंगे, दोनों को मिला देंगे खाली, बस ए हो गया, ई हो गया, आई हो गया, ओ हो गया, यू हो गया। अब देखो ए भी यहाँ है, आई भी यहाँ है, यू भी यहाँ है, इसलिए एक जो कॉमन है उसको एक ही बार लिखते हैं, काम खत्म हो गया। अब देखो ये बोला कि भैया इसके बराबर ए है क्या, तो देखो मेरा ए में जो एलिमेंट है यहाँ पे वही तो एलिमेंट मेरा ये भी है, तो इसके बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए, दैट इज प्रूव्ड। कोई दिक्कत तो बोलो। एकदम दम नहीं है रे, खाली पहाड़ बना के रख दिया है आदमी, समझा, हवा उड़ा दिया कि बहुत हार्ड होता है। एक बार तुम ही लोग बना रहे कि हम बना रहे हैं, तुम बताओ। ठीक है, चौदह नंबर। अब 14 नंबर क्या बोला है, 14 नंबर मान लीजिए कि x में दिया हुआ है राम, गीता और अकबर तथा कक्षा 11 के विद्यार्थियों का जो विद्यालय की हॉकी टीम में है एक समुच्चय है। मान लीजिए कि y में गीता, डेविड और अशोक कक्षा 11 के ही विद्यार्थियों का जो एक विद्यालय की फुटबॉल टीम में है एक समुच्चय x यूनियन y ज्ञात कीजिए और इस समुच्चय की व्याख्या कीजिए। तो निकाल दो, क्या निकालना है भैया, मेरा x यूनियन y, x यूनियन y। तो x में क्या क्या है, राम, गीता, अकबर, यूनियन क्या क्या है उधर, गीता, डेविड, अशोक। कौन बोल रहा है कि लिखना पड़ेगा, नहीं लिखना। देखो ये लाइन तुम आप लोगों को समझाने के लिए लिख रहे हैं ना, कि आपको तुमको पता चले कि फ्रंट में लिख के सर क्या क्या कर रहे हैं। तुम तो डायरेक्ट भी आंसर दे सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है।
वो तो प्रैक्टिस करते करते तुम्हारा हमसे भी ज़्यादा स्पीड हो जाएगा। चलो अब देखो, अब दोनों को कॉमन जो उसको भी एक बार लिखना है, जो बाकी दोनों को मिला देना है खाली। तो क्या हो जाएगा भैया मेरा राम, गीता, अकबर, और गीता तो ले लिए डेविड, और अशोक। हो गया आंसर आपका। ठीक है, आगे बढ़े। अभी तक यूनियन या सम्मेलन निकालने में किसी को कोई दिक्कत तो बोलो, नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सम्मेलन का थोड़ा कुछ प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग इंटरसेक्शन में घुसेंगे। देखो कुछ नहीं, जो जोड़ का नियम पढ़े थे हम लोग ना, एसोसिएटिव लॉ ये सब, उसी तरह का ये भी होता है, कुछ दिक्कत नहीं है। देखो अगर हम लोग ए यूनियन बी निकालते हैं और इसी का उल्टा अगर बी यूनियन ए निकालेंगे तो भी बराबर आएगा दोनों। अगर हम लोग मान लो कोई एलिमेंट ए में कुछ एलिमेंट है 1 2 3, ठीक, और बी में भी कोई एलिमेंट है मान लो 2 4, मान लो 2 एक एलिमेंट है, ठीक। अब हम लोग अगर ए यूनियन बी निकालते हैं, क्या निकालते हैं हम लोग? ए यूनियन बी। तब देखो जो जो कॉमन आएगा वो तो लेंगे ही, ये 2 है, ठीक है, 2 कॉमन आ रहा है तो एक बार ले लो, तो हो जाएगा 1 2 और 3 और 4। तीन और 4 हो गया। अब ये ए यूनियन बी निकल गया। अब यहीं पे हम लोग निकाल देंगे बी यूनियन ए। क्या निकालेंगे? बी यूनियन ए। 1 2 3 और 4। क्यों? क्योंकि सभी एलिमेंट को लेंगे, बी यूनियन में भी क्या करेंगे? ओ बी यूनियन ए में भी सभी को लेंगे, लेकिन जो कॉमन है उसको एक बार लेंगे। अगर इधर से लिखेंगे तो 4 3 2 1 आगे पीछे करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब देखो दोनों आपस में बराबर दिख रहा है, जितना ये है उतना ये है, वही तो ये बोल रहा है। इस तरह सब एक जैसा है, टेंशन लेने का नहीं, खाली हम बोल देते हैं, समझ लो। अब देखो ए यूनियन बी यूनियन सी, एक बार में ये दोनों का यूनियन निकालेंगे, फिर इसके साथ इसका निकालेंगे, जितना आएगा तो एक बार ये दोनों का निकालेंगे, फिर अब इसका निकालेंगे तो बराबर आएगा दोनों। जैसे हम लोग जोड़ का नियम में सीखे थे, इधर से जोड़ो उधर से जोड़ो, बराबर आता था ना, उसी तरह ब्रैकेट वाला नियम जो सीखे थे हम लोग, ठीक। उसी का देखो अब ये वाला देखो 3 नंबर, थोड़ा सा मान लो कि ए नंबर दिया हुआ है, कोई सेट कोई एक समुच्चय है, कोई समुच्चय है, मान लो 1 2 और 3, ये एक समुच्चय है, और एक समुच्चय फाई है, फाई तो एक अकेला समुच्चय है। अब इसके साथ यूनियन करेंगे तो क्या आएगा? तो ए यूनियन करेंगे फाई तो क्या आएगा? अब एक बात बताओ, ये तो खाली है, तो जो भी आएगा तो इसी का ना एलिमेंट, दोनों को मिलाएंगे तो क्या करेंगे? फाई, एक जगह खाली है, खाली है तो सब इसको भर देंगे। मतलब इसमें जो एलिमेंट आएगा तो 1 आएगा, 2 आएगा और 3 आएगा, मतलब जो एलिमेंट ए वाला है वही ना आएगा, इसमें तो कुछ एलिमेंट ही नहीं है। फाई यानी रिक्त समुच्चय हम लोग पढ़ चुके हैं, किसको बोलते हैं? जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं है उसे रिक्त समुच्चय बोलते थे। तो इसमें एक भी अभी हम नहीं है, तो इसको लेंगे क्या? तो जो इसके पास वही ना है तो वही आ जाएगा। तो अब देखिए, तो अब ए आ गया, ठीक है। एक कड़का दूसरे कड़का का मदद नहीं कर सकता है, समझा? लेकिन तुम लोग क्या किया? सबका मदद करने पे तुला हुआ है। तुमको लगता है कि तुम उसका मदद करोगे तुमसे वो पट जाएगी, तुम कहते हो सब। चलो तुमसे ज़्यादा होशियार है। इसका खेल खत्म हो गया, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो 4 नंबर बोला कि ए यूनियन बी, ए यूनियन ए बराबर ए। अब मान लो कोई एलिमेंट है दोस्त मेरा, ए बराबर ए बी और सी, ठीक है। अब खुद का एलिमेंट खुद से करेंगे, मतलब ए का यूनियन करेंगे ए के साथ, तो क्या होगा? तो ए का यूनियन करेंगे ए के साथ, यही होगा। फिर एक सेट इसी को ना करेंगे, तो अब देखो इसी का अगर एक सेट हम और लिख देते हैं, ए बी और सी। एक बात बताओ कि इसमें भी ए बी सी है,
इसमें भी ऐसी है, दोनों तो कॉमन आ रहा है ना, तो हम तुम लोग को सिखा चुके हैं ना डेफिनेशन में कि जो कॉमन एलिमेंट होता है उसको एक बार लेते हैं, तो आप कॉमन एलिमेंट को हम लोग एक बार लेंगे, तो ए बी और सी। तो एक बार बताओ, ये ए के बराबर आया कि नहीं आया? तो वही तो बोला है, खुद को अगर खुद के साथ करेंगे यूनियन तो वही आएगा। कोई दिक्कत? बोलोगे नहीं? आगे बढ़े। दिमाग थोड़ा शैम्पू धोगा। 5 नंबर आओ, देखो ये यूनियन है, ये यूनिवर्सल सेट है, ये यूनियन है। यू ठो में ऐसे बना देता है, मतलब यूनियन हो गया। इसको छोड़ देंगे तो यूनिवर्सल सेट, यूनियन हो गया ये यूनिवर्सल सेट। एक यूनिवर्सल सेट कुछ भी मान लो कि 1 2 3, और उसी का समुच्चय बनाते थे हम लोग ए। तो क्या करते थे, उसके अंदर का एलिमेंट मान लो 2 3 है, ठीक। अब ये दोनों का हम लोग समुच्चय ये निकालेंगे यूनियन, मतलब यू का यूनियन निकालेंगे ए के साथ। तो देखो इस दोनों में क्या कॉमन है, तो बोलेगा सर 2 और 3 कॉमन है, 1 नहीं है, तो लेंगे 1 2 और 3। अब बताओ ये है, ये यू के बराबर है, आया कि ना आया? तो बोलेगा हाँ सर ये यू के बराबर ही है। देखो 1 2 3, तो 1 2 3, यानी यूनिवर्सल सेट का किसी भी सेट के साथ अगर हम यूनियन निकालते हैं यानी सम्मेलन निकालते हैं तो वो हमेशा यूनिवर्सल ही आएगा, यानी वो यू ही आएगा, वो सार्वत्रिक समुच्चय ही आएगा। कोई दिक्कत तो बोलो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ वेट है, वेट हो। हम लोग पढ़ना है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, समुच्चयों का सर्वनिष्ठ। समुच्चय का क्या है भैया मेरे? सर्वनिष्ठ। ठीक, समुच्चयों का सर्वनिष्ठ। अभी तो हम लोग समझ लिए थे ना, बस खाली अब हमको पढ़ना है। समुच्चय ए और बी का सर्वनिष्ठ टॉ लिखाया है, ठॉ होता है। सर्वनिष्ठ उन सभी अवयवों का समुच्चय है जो ए और बी दोनों में उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ मतलब कॉमन, उभयनिष्ठ हो से है, समुच्चय को ही सर्वनिष्ठ कहलाता है। मतलब दोनों में, जैसे कि मान लो कि ए बराबर कोई सेट है, ठीक है, 1 2 4 6, ठीक है, और बी बराबर भी कोई सेट है, बी बराबर सेट है 4 6 8, यही। अब ये दोनों का हम लोग क्या लिखेंगे? अरे इसको जब भी लिखते हैं कैसे लिखते हैं हम लोग? उल्टा करके लिखते हैं। यू को क्या करते हैं? उल्टा करके लिखते हैं, ठीक, यू को उल्टा करते। तो ए इंटरसेक्शन बी जब हम लोग निकालेंगे तो देखो कॉमन देखना क्या क्या है, 4 और 6, यहाँ भी देखो 4 और 6, तो बस यही दोनों को लिख देंगे, यही मेरा हो जाएगा आंसर। कोई दिक्कत तो बोलो इंटरसेक्शन में, इंटरसेक्शन में कोई दिक्कत तो बोलो। क्या करते भैया मेरे? उसी को हम लोग उल्टा करके लिख देते हैं। अब आओ एग्जाम्पल में, बोला एक उदाहरण 12 के समुच्चय ए और बी पर विचार कीजिए, ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात कीजिए। ए बराबर क्या था रे? 12 में 2 4 6 8, और बी में क्या था? अरे छोड़ो ना यार, नहीं था तो हम अपने मन से लिख देते हैं, 6 8 10 और 12, मान लो कि यही था। अब दोनों का इंटरसेक्शन लिखाना है हमको, तो ए इंटरसेक्शन क्या होगा? बी इंटरसेक्शन क्या होगा? बी। देखो दोनों में कॉमन क्या है? 6 और 8, तो हम लिख देंगे 6 और 8, यही हो गया आंसर। कोई दिक्कत तो बोलो नहीं? आगे बढ़े। दिक्कत है ये नहीं चीज़ों में, तो ये सब आसान चीज़ है। उदाहरण 16 क्या बोला है? उदाहरण 14 के समुच्चय x और y पर विचार कीजिए और x इंटरसेक्शन y, वही 14 वाला ही। दोनों में देखना है कि जो जो कॉमन आएगा, गीता ही शायद कॉमन था, तो कुछ कॉमन नहीं था, तो बस x इंटरसेक्शन y बराबर क्या हो जाएगा? गीता। ठीक, तुम लोग पढ़ लेना, देख लेना।
ठीक है, हम गलती किए एक ही साथ दोनों क्वेश्चन लगा देते हैं ना, टाइपिंग में मिस्टेक हो गया, समझा, हम तभी ध्यान नहीं दिए थे, इसीलिए ये सब तुम निकाल लेगा। आओ आगे बढ़ते हैं। हाँ, जैसे 17 नंबर दिया, इस तरह क्वेश्चन दे देकर देता हूँ ना, मज़ा आए। बोला है कि मान लीजिए कि ए बराबर इतना है, ए बराबर क्या है बाबू, इतना, 16 नहीं इधर है, पता नहीं, बी बराबर कहीं छूट गया, तब बी बराबर इतना, तो हमको क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात कीजिए, ठीक है, और ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात कीजिए और इस प्रकार दिखाइए कि ए इंटरसेक्शन बी है। हम लोग दिखाएंगे कि अगर है तो है, नहीं है तो नहीं है। चलो हम लोग बनाते हैं, ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहाँ अटेगा बनी इंटरसेक्शन, इतना एलिमेंट दे दिया कि 2 हटा देंगे, लेकिन हम तो, तुम लोग को दिखेगा कि नहीं ये बताना। 3 5 7 दिख जाना चाहिए, और नहीं भी दिखे तो क्या जानवे करता है, ऐसे होता है, थोड़ा इधर करके लिख देते हैं। अब बोला है कि ए यूनियन बी निकालना है, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, तो क्या देखना है कॉमन क्या क्या है, 2 3 5, देखो 2 यहाँ है, 3 यहाँ है और 5 यहाँ है, और क्या है 7 यहाँ है, बस खाली कॉमन वाले को लिख दो, काम खत्म। तो 2 3 5 और 7, ये हो गया। अब ये पूछा कि दिखाइए ये बी है, तो देखो बी में यही सब एलिमेंट है, 2 है 3 है 5 है 7 है, यानी ये किसके बराबर है, ये बी के बराबर है। कोई दिक्कत तो बोलो। ठीक है, आगे बढ़े। अब इसका भी कुछ गुण धर्म होता है, जैसे उसका होता है ऐसे इसका भी होता है, ठीक है, जैसे उसका होता है वैसे इसका भी गुण धर्म होता है। सर्वनिष्ठ संक्रिय के कुछ गुण धर्म, देखो ए इंटरसेक्शन बी बराबर होता है बी इंटरसेक्शन ए के। अभी तुम लोग को सिखाए कि जब दोनों में कॉमन एलिमेंट लेंगे तो सेम ही आएगा। मान लो जैसे देखो यहाँ पे मानने वाले तुम लोग है नहीं, 2 4 और 5, ए बराबर है, बी बराबर कोई एलिमेंट है 1 3 2 5, ठीक है, तो 2 3 इधर लिखो, ठीक है, 2 3 5। अब हमको निकालना है क्या, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे, तो कॉमन वाला निकालेंगे खाली। देखो 2 है कॉमन, यहाँ 2 है कॉमन, यहाँ 5 है कॉमन और 5 है, तो क्या आया मेरा 2 और 5, ठीक। इसी को अगर हम लोग निकालना चाहे बी इंटरसेक्शन ए, बी इंटरसेक्शन ए, तो अब देखो खाली कॉमन वाला को इसमें भी लिखेंगे, तो 2 और 5, तो अब देखो ये बराबर है आपस में, इसीलिए किधरों से बना वो सही आता है। कोई दिक्कत तो बोलो नहीं, ठीक है। अब देखो ये भी वैसे ही होता है बाबू, इसको करो चाहे इसको करो बतवा बराबर। अब देखो 5 क्यों करेंगे तो 5 ही आएगा। कैसे देखो, अब मान लो कि ए बराबर कोई सेट है 1 2 और 3, और ठीक एक सेट है 5। अब 5 का इंटरसेक्शन करेंगे, 5 का इंटरसेक्शन करेंगे मतलब 5 इंटरसेक्शन ए चाहे ए इंटरसेक्शन 5, कुछ भी करो। तो देखो करते क्या, दोनों में कॉमन आता है उसी को लिखते, नहीं आता है तो नहीं लिखेंगे। अब ये ऑलरेडी 5 है, इसके पास कुछ है ये नहीं है, और इसके पास बहुत कुछ है, 1 3 2 3 है। अब बताओ ये दोनों में कॉमन है कुछ, कोई बहुत अमीर है कोई बहुत गरीब है, दोनों में कॉमन कहाँ से मिलेगा, है ही नहीं है, समझा। अब किसी को खाने को नहीं मिल रहा, बोला भगवान को एक को तरसे किसी को 2 मिले, तो वही बात है। तो इसके पास कुछ नहीं है, जीरो है, जीरो भी नहीं है, एक भी एलिमेंट नहीं है, और इसके पास 3 एलिमेंट है, तो दोनों में कॉमन नहीं मिलेगा, तो क्या लिखेंगे 5। इसलिए एक 5 के साथ जब इंटरसेक्शन करते हैं किसी भी एलिमेंट को, किसी भी सेट्स का, तो उस सेट्स का क्या निकलता है 5 ही निकलता है, ठीक है। उस तरह यूनियन के साथ होगा, यूनियन के साथ अगर ए को किसी साथ इंटरसेक्ट उसमें करते थे, तो देखो यूनियन करते हैं, यूनियन को किसी भी सेट के साथ, यूनिवर्सल सेट को किसी भी इस सेट्स के साथ अगर हम यूनियन करते हैं तो उसका यूनिवर्सल सेट यानी सार्वत्रिक समुच्चय ही निकलता है। और यूनिवर्सल सेट यानी सार्वत्रिक समुच्चय का किसी भी सेट के साथ
किसी भी सेट्स यानी समुच्चय के साथ अगर उसका इंटरसेक्शन यानी सर्वनिष्ठ निकालते हैं तो उसका जो सेट्स रहता है वो सेट्स आता है। जैसे देखो, मान लो कि ए बराबर कोई सेट है, पहले यू लो, यू बराबर कोई सेट है 2, 4, 6 और 8, ठीक। और इसी का एक ए बराबर कोई सेट है 2, 3, खत्म। अब देखो 2, 3 वही आना चाहिए। मान लो कि ए बराबर कोई सेट है, यूनिवर्सल सेट से ही कोई सेट निकलता है ना, 2 और 6 है। अब देखो हम इसका क्या करेंगे, इंटरसेक्शन करेंगे। तो यूनिवर्सल सेट का क्या करेंगे, इंटरसेक्शन करेंगे, किसके साथ, ए के साथ। अब कॉमन क्या क्या है, 2 और 6, तो 2 और 6 यहाँ पे लिखा जाएगा। अब 2 और 6 है तो ये ए के बराबर नहीं आया, देखो ना, समझा, यही बात ये बोला है। ए को ए के साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो यही आएगा, वो हम लोग भी पढ़ चुके पहले भी। ये नियम और ये नियम बराबर, ये नियम एक बार जान लो। 5 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे क्वेश्चन आएगा इससे। मिटाएं इसको। पांच नंबर जानो, 5 नंबर देखो क्या है 5 नंबर में, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अगर इसको तोड़ते हैं तो मेरा हो जाएगा क्या, ए इंटरसेक्शन बी। देखो इसको एक बार इसके साथ गुना करें तो ए इंटरसेक्शन बी, बीच में दोनों को मिला देते हैं जोड़, तो क्या हो जाता है, ए इंटरसेक्शन सी। देखो कुछ कुछ समझ में आया, अभी और आएगा। मान लो कि x प्लस x गुना a प्लस बी है, तो हम लोग क्या करेंगे इसको, a गुना x प्लस b गुना x करते हैं, तो वही तो किए। देखो ये इंटरसेक्शन गुना मान लो इसको, तो इसके साथ एक बार गुना हुआ, इसको प्लस मान लो तो बीच में प्लस आया, और फिर इसको गुना मान लो, एक बार इसके साथ गुना करेंगे तो ये देखो ये गुना आया। बस यही चीज़ों को हम लोग समझते हैं, ठीक है। आगे क्वेश्चन बनाएंगे और समझ में आएगा, ठीक है बाबू लोग। किसी को कोई दिक्कत तो बोलो। अब एक चीज आता है, समुच्चयों का अंतर, डिफरेंस ऑफ सेट्स। समुच्चय ए और बी का अंतर उन अवयवों का समुच्चय है जो ए में है किंतु बी में नहीं है, जबकि ए और बी को इसी क्रम में लिया जाए प्रतीकात्मक रूप से तो a माइनस बी लिखते हैं और a अंतर b पढ़ते हैं। कोई दिक्कत इसमें, समझाने लायक कुछ नहीं है। देखो हाँ तो क्या ही तो समझा दिए पहले बता के। मान लो 2, 5 और 7 कोई एलिमेंट है और कोई सेट ए है और कोई सेट बी है जिसका हम लोग एलिमेंट ले लेंगे 3, 5 और 7, ठीक। अब हम लोग अगर a माइनस बी निकालते हैं, a माइनस बी निकालेंगे तो देखना है कॉमन कौन कौन है इसमें। ये ख़त्म, ऐसे काटना तुम लोग को नहीं है, समझा कि नहीं, ऐसे काटना तुम लोग को नहीं है, ये तो बस हम तुम लोग को समझाने के लिए काट देते हैं, ठीक है। ऐसे काटना नहीं है। तो जो कट गया और किस में घटा रहे हैं तो बोलिएगा सर ए में घटा रहे हैं, तो ए में जो बचा उसी को लिख देंगे, काम खत्म, ठीक है। ऐसे तुम लोग को काटना नहीं है, समझा कि नहीं, ऐसे तुम लोग को काटना नहीं है। कुछ नहीं करते, जो जो कॉमन होता है उसको हटा देते हैं और देखते हैं कि किस में हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग क्या देखते हैं कि किस में घटा रहे हैं, तो जो आगे वाला होता है ना उसमें जो एलिमेंट कॉमन से के अलावे बच गया उसको लिख देते हैं, ठीक है। अपोजिट ऐसे ही चलता है। हाँ देखो ना क्वेश्चन है यहाँ बना,
तुम्हारा बुक का ही है। मान लीजिए कि a बराबर इतना कुछ दिया हुआ है और b बराबर इतना है, तो हमको a माइनस बी निकालना है। तो कितना इजी से निकलता है, a माइनस बी क्या है भैया, 1 2 3 4 5 और 6 माइनस 2 4 6 और 8। ठीक है बाबू, अब इसको इसके साथ घटाना है। तो देखो a में b को घटा रहे हैं, देखो कॉमन क्या क्या आ रहा है, कॉमन देखो क्या क्या आ रहा है। पहली बार 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, उसके बाद 6 आ रहा है, और कुछ आ रहा है तो बोलेगा नहीं सर और कुछ नहीं आ रहा है। तो हम लोग लिख देंगे, इसमें जो बचा ना उसी को लिख देंगे। क्या बचा हमारा, 1 3 और 5, ये हो गया आंसर। क्या था इसमें, कोई दिक्कत तो बोलो। नहीं ऐसा नहीं है। हाँ इसी तरह गाना भी निकला था ना, छाने छाने बदले, गधा सब। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। 19 नंबर देखो, v इजकल टू ए ई आई ओ यू और b इजकल टू इतना दिया हुआ है, तो v माइनस बी दो चीज़ निकालना है, v माइनस बी और b माइनस भी निकालना है। तो एक बार निकालते हैं पहले v माइनस बी। तो v बराबर है बाबू a ई आई ओ और u माइनस क्या है, a आई के और u। अब तुमको देखना है कि कॉमन क्या है। देखो a कॉमन है, ठीक, और कुछ कॉमन दिख रहा है, u कॉमन है और i कॉमन है। बस v में अब जो बचा उसको लिख दो। k है नहीं है तो e है o है, e और o दो ही चीज़ बचा ना, यही हो गया आंसर। ठीक है, अगला देखो, इसी का दूसरा पार्ट देखो क्या बोला है कि b माइनस भी है। तब क्या करेंगे भैया मेरा, b माइनस भी, तो b को आगे लिखो, b को आगे लिखेंगे a आई के और u माइनस, इसको लिखो a ई आई ओ यू। अब जो जो कॉमन आया उसको हटा दो, जो कॉमन आया उसको हटा दो, इसमें से हटा दो, जो कॉमन है उसको इसमें से हटा दो, जो इसमें से कॉमन है उसको इसमें से हटा दो। देखो कॉमन क्या क्या है, a कॉमन है, i कॉमन है और u कॉमन है। और तो कुछ इसका एलिमेंट कुछ इसमें और दिख रहा है, इसके अंदर में इसका एलिमेंट इसमें और कुछ दिख रहा है, बोलिएगा नहीं। तो बचा क्या मेरा k, तो k लिख दिया, यही हो गया आंसर। कोई दिक्कत तो बोलो। चकाचक दिख रहा है, पता नहीं क्यों अंधेरा दिख रहा है, लाइट तो अच्छा खासा जल रहा है। ठीक, अब आ जाओ प्रश्नावली 1.4 में। अब आ जाओ प्रश्नावली 1.4 में। क्या बोला है, निम्नलिखित में से प्रत्येक समुच्चय युग्म का सम्मिलन ज्ञात। सम्मिलन मतलब यूनियन, यूनियन यू निकालना है, निकलेगा। देखो ये दोनों में निकालना है। पहले मान लो 1 नंबर का निकालेंगे हम लोग, क्या निकालेंगे, x यूनियन y। x का एलिमेंट लिखो 1 3 5। एग्जाम में नहीं लिखना है, यहाँ लिख लो क्योंकि सीख रहा है ना, 1 2 और 3। ठीक, अब देखो इसको निकालेंगे तो देखो सभी को लेंगे, लेकिन जो कॉमन है उसको एक बार लेंगे। मतलब यहाँ 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, एक बार ले लेंगे। 2 3 कॉमन है, यहाँ भी एक बार लेंगे। और 5, काम खत्म। 1 नंबर का खेले खत्म हो गया, तो कर दिया तुम लोग। अगर तुम लोग तेज है तो इसी तरह 2 नंबर। 2 नंबर क्या है, A यूनियन
बी, ये यूनियन क्या करना है, बी। अब देखो ए बराबर इतना कुछ दिया हुआ है, यहाँ देखो ये ब्रैकेट जो दिया है ये एक्चुअली में ये ब्रैकेट होता नहीं है यहाँ पे, यहाँ से जब भी होता है ये ब्रैकेट होता है, ठीक है, इसलिए घबराना नहीं, उससे मिस्टेक हुआ है, इसलिए ए ई आई ओ यू, ठीक, यूनियन है ए बी और सी। अब इसका यूनियन निकालना है भाई, निकाल दो। देखो कॉमन क्या क्या आ रहा है, उसको एक ही बार, ए आ रहा है, बी नहीं आ रहा है, सी भी नहीं है, तो पहले लिखो ए ई आई ओ यू। ए लिखा गया, नहीं लिखना है, बी नहीं लिखा है लिख देंगे, सी नहीं लिखा है लिख देंगे, काम खत्म। कोई दिक्कत बा? चलो ठीक। अब आइए 3 नंबर, देखो क्या बोला है, ए बराबर 3 नंबर क्या बोला है, ए यूनियन बी निकालना है, ए यूनियन बी। देखो इस समुच्चय निर्माण रूप में दिया हुआ है, लेकिन तुमको किसका रूप में लिख लेना है, रोस्टर रूप में बोला। x एक प्राकृतिक संख्या है और 3 का गुणज है, x प्राकृतिक संख्या भी है और 3 का गुणज है। नहीं 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 6 3 तिया 9, 3 चौके 12, इस तरह चलते रहेगा, नहीं लिखना है। यूनियन बी, बी क्या लिख रहे हैं, बी का एलिमेंट न लिखेंगे। अब तो बी क्या बोले, x एक प्राकृतिक संख्या है और 1 से बड़ा और 6 से छोटा, लेकिन 6 तक लेना है। तो देखो क्योंकि ये बराबर का चिन्ह दिया इसलिए 6 तक लेना, 1 से बड़ा यानी 2 3 4 5 और 6, बस। अब इसका कॉमन निकाल दो, 3 मिलेगा और 6 मिलेगा, तो देखो 3 और 6 हो गया आंसर 3 नंबर का। फटाक से स्क्रीनशॉट मारो। अब आ जाओ 4 नंबर। 4 नंबर देखो ए बराबर क्या बोला है, ए यूनियन बी, इसमें भी निकालना है। ए का एलिमेंट तो क्या है, x एक प्राकृतिक संख्या है। अरे उल्टा तो नहीं पढ़ लिए रे, पिछला वाला में उल्टा पढ़ लिया था, तुम लोग भी ध्यान नहीं देते हैं। देखो 3 नंबर पहले, 3 नंबर बोला है कि ए यूनियन बी निकालना है, ठीक है, ए यूनियन बी निकालना है। x एक प्राकृतिक संख्या जो 3 का गुणज है, x एक प्राकृतिक संख्या जो 3 का गुणज है, तो 3 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 12, ऐसे चलते रहेगा, ठीक। यूनियन, अब ये बोला है x संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या, वो भी सही है था, 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है, तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 6 से कम बोला है, 6 तक हम लोग नहीं ले सकते, तो इसका क्या कॉमन आएगा, देखो तो 3 और कुछ कॉमन आ रहा है, वो यूनियन कर रहे हैं, सबको लिखेंगे, सबको लिखेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 आया, उसके बाद 9, उसके बाद 12 डॉट 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 डॉट, ये वाला पूरा चलता रहेगा। कोई दिक्कत तो बोलो नहीं? अभी ठीक है, पिछले बार मिस्टेक हो गया था, तुम लोग ध्यान ही नहीं देता है ना। आओ 4 नंबर, ए यूनियन बी निकालना है। ये यूनियन बी बोला है x एक प्राकृतिक संख्या है और 6
1 से बड़ा और 6 तक, 6 से छोटा या बराबर है, मतलब 1 नहीं लेंगे, 2 3 4 5 और 6 यूनियन। इसी का दूसरा पढ़ो, x एक प्राकृतिक संख्या है और 6 से बड़ा और 10 से छोटा है, मतलब 7 है, 8 है और 9 है। अब इसका हमको निकालना है यूनियन, दोनों को मिला दो, 2 3 4 5 6, 6 ले लिया, इसमें 6 नहीं है तो 7 ले लेंगे, 8 ले लेंगे और 9 ले लेंगे, खेल खत्म। दोनों को मिला देना है, खाली जो कॉमन है उसको एक बार लिख देना है, बात खत्म। 4 नंबर खेल खत्म। 5 नंबर, अब 5 नंबर बोला कि a बराबर इतना और b बराबर 5, तो हमको निकालना है a यूनियन b। a यूनियन क्या निकालना है भैया मेरा, b। तो देखो 5 में तो कुछ रहता ही नहीं है, तो खाली है तो उसको क्या ही लिखेंगे, तो यही क्यों लिख देंगे। अभी हम लोग ये पढ़ चुके थे, ठीक, कोनो दिक्कत। देखो 5 नंबर यहीं पे लिए हैं बगल में, पता है क्यों लिए हैं 5 नंबर, बोला है कि प्रश्न 1 में दिए गए प्रत्येक समुच्चय युग्म का सर्वनिष्ठ लगा ले। अब जिसका जिसका भी हम लोग यूनियन निकाले थे ना, जिसका जिसका यूनियन निकाले थे ना, 5 नंबर क्वेश्चन में यही लिखा है, इसीलिए बगल में दे दिए। फिर 2 3 4 सब पढ़ेंगे, लेकिन 5 नंबर में बोला है इसी का सर्वनिष्ठ निकालना है। मतलब 1 नंबर का सर्वनिष्ठ निकालेंगे x इंटरसेक्शन, सर्वनिष्ठ क्या होता है, इंटरसेक्शन y। तब दोनों में देखो कॉमन क्या है, तो बोलिएगा सर 1 कॉमन है, 3 कॉमन है, तो लिख देंगे 1 और 3, काम खत्म। 2 नंबर का इसी का जब बनाएंगे तो क्या है मेरा, a इंटरसेक्शन b। देखो इसमें कॉमन क्या क्या है, a है, a और तो कुछ नहीं दिख रहा है, तो बोलिएगा नहीं सर, तो बस सिर्फ यहाँ पे a लिख देंगे, खेल खत्म। 5 नंबर का देखो, a नंबर बोला कि x एक प्राकृतिक संख्या है और 3 का गुणज है। मान लो x एक प्राकृतिक संख्या है तो क्या हो जाएगा, और 3 का गुणज में है तो हो जाएगा 3 6 9 12 डॉट डॉट डॉट। इसके बाद ये बोला है कि x संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है, 6 से कम लेना है, लो 6 से कम क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 और 5। ये बोला x एक प्राकृतिक संख्या है और 6 के बीच है, मतलब 2 3 4 5 और 6। इसको जब तोड़ेंगे तो ये भी आ जाएगा, बोला 6 से 10 के बीच, यानी 7 8 और 9। ठीक है बाबू, अभी हम लोग तुरंत बनाए, इसी का खाली वो इंटरसेक्शन निकाल देना है। 3 नंबर आ जाओ, 3 नंबर हमको निकालना है a इंटरसेक्शन b। अब देखो इसमें कॉमन क्या है, तो सिर्फ हमको 3 कॉमन दिख रहा है, तो कुछ नहीं दिख रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। 4 नंबर आ जाओ, 4 नंबर देखो, 4 नंबर ये है, ये दोनों में कॉमन देखो क्या है, एक भी कॉमन नहीं है तो 5 हो जाएगा। 4 नंबर में एक भी कॉमन नहीं है तो 5 हो जाएगा, ठीक। और 5 नंबर देखो, 5 नंबर में ऑलरेडी 5 है और ये है, तो कुछ हो भी नहीं करी, इसमें भी 5 हो जाएगा। कोई दिक्कत तो बोलो, इंटरसेक्शन ही निकाल रहे हैं। हो ठीक है, स्पीड बढ़ गया ना रे, लेट होने के बाद ऐसे होता है। अब हम लोग 2 नंबर पढ़ेंगे। 2 नंबर बढ़ा लेते हैं, फिर सोचेंगे क्या करना है। 2 नंबर बोला है कि a बराबर इतना और b बराबर इतना, तो क्या a सबसेट है b का, तब देखना पड़ेगा a सबसेट b का है कि नहीं। a सबसेट b का है, b a सबसेट b का, मतलब a सबसेट b निकालना है, तो a सबसेट b निकालेंगे। तो इसमें देखो कॉमन क्या क्या है, a और b,
ए और बी, यानी ए सबसेट किसका, बी है। नहीं भी लिखते फिर भी चलता, क्यों, क्योंकि इसका जो एलिमेंट है वो इसके अंदर में है, इसलिए ए सबसेट बी तो है ही है। ठीक, माइक डिस्टर्ब करता है ना। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं क्या, ए सबसेट बी है। ठीक, अब आगे बोला है तो ए यूनियन बी निकालिए, ए यूनियन बी ज्ञात कीजिए। ए यूनियन बी ज्ञात कर दो, तो ए यूनियन बी, ए बी और सी, खेल खत्म। 2 नंबर बोले ना, कुछ नहीं रहता है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाओगे हो जाएगा। आज क्लास हम यहीं छोड़ रहे हैं बाबू, थकान लग रहा है, कल ट्राई करते हैं।